सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं महाकाली आपके लिए क्या संदेश लेके आई हैं। ठीक है, आज हम महाकाली के संदेश देखेंगे। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइस, इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आप उनके अकॉर्डिंग फीस पे कर सकते हैं। एंड अर्जेंट रीडिंग एक दिन के अंदर मिल जाएगी आपको, 24 घंटों के अंदर। उसके लिए आपको बुक करनी होगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं महाकाली आज आपको क्या संदेश दे रही हैं। आज महाकाली के संदेश ले रहे हैं। जयंती जय महाकाली। जय महाकाली। मेरे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग में क्या संदेश है, महाकाली के क्या संदेश हैं, क्या महाकाली आज अपने बच्चों को इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस देना चाहती हैं। जय महाकाली, जय महाकाली। ओके, काला धरा पहला कार्ड है यहाँ पे, काला धरा। तो यहाँ पे माँ कह रही हैं कि न्यू मून के अराउंड और फुल मून के अराउंड, ठीक है, अमावस्या के आसपास और पूर्णिमा के आसपास अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करें। यहाँ पे ज़्यादातर मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि एक आपका हार्ट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा। एक सेकेंड गाइस, हाँ जी। सो मैं बता रही थी कि कहीं ना कहीं माँ काली कह रही हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका फुल मून और न्यू मून के अराउंड एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिसमैच होती हैं, डिसबैलेंस होता है। तो यहाँ पे उस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, कई बार अगर आपको अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास कोई ट्रिगर मिलता है, आसपास कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो आपसे सहन नहीं हो पाती, आपको लगता है कि सडनली से चीज़ें ठीक जा रही थी, एकदम से चीज़ें खराब कैसे हो गई। तो यहाँ पे महाकाली कह रही हैं कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अवेकनिंग का पार्ट है। हर न्यू मून पे और अमावस्या पे आपकी एनर्जीज, हर फुल मून पे, है ना, अमावस्या और फुल मून के अराउंड आपकी एनर्जीज को एक स्टेप अहेड प्रोसीड किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो ये उसी का ही पार्ट है, उसी प्रोसेस का पार्ट है। तो इस चीज को आपको पॉजिटिवली फेस करना है। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि महाकाली कह रही है कि कुछ लोगों के यहाँ पे थर्ड आई, हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, ये तीनों चक्रास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नज़र आ रहे हैं, डिसबैलेंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन तीनों चक्रा में आप देखेंगे कि कई बार आपके साथ न्यू मून और फुल मून के अराउंड आपके हार्ट में पेन होने लगती होगी, आपके गले में दर्द शुरू हो जाता होगा, है ना, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं और कई बार थर्ड आई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये सब और सब इसी जर्नी का प्रोसेस है, इसी चीज़ का पार्ट है, अवेकनिंग का पार्ट है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा अवेकन तरीके से स्पिरिचुअली और पॉजिटिवली इसको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा अपनी ऊर्जाओं को बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड्स में नहीं लेके जाना, खास करके अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास। ठीक है, यहाँ मतलब कुल मिला के बेसिक जो एक चीज़ माता रानी बता रही है महाकाली, कि अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए कोशिश कीजिए कि न्यू मून के अराउंड और फुल मून के अराउंड आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, उनके मंत्रास का जाप कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ कि शायद आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड की जाती है इन दो कॉस्मिक इवेंट्स के आसपास, या न्यू मून के आसपास या फुल मून के आसपास या किसी ग्रहण के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको सतर्क करें कि खास करके जब ऐसे कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जो मंत्रास आप करते हैं उनको और ज़्यादा एक्सपैंड कर लीजिए, अपने जाप साधना को और बढ़ा लीजिए और बहुत ज़्यादा इतनी भक्ति कीजिए कि इन केस 1% भी आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव रिचुअल कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो वो चीज़ आपसे टकरा के उसी को ही बैकफायर हो। ठीक है, सो ब्यूटीफुल मैसेज, पहला मैसेज प्रोटेक्शन का महाकाली ने दिया है आपको कि आपको इन एनर्जीज को रिलीज करना है, ना कि इनसे ट्रिगर होकर अपनी लाइफ में और ज़्यादा भसड़ मचानी है।
ठीक है। भवतारिणी माँ 44 नंबर का कार्ड है। तो पहले तो मैं बता दूं कि महाकाली 4 की एनर्जी है, हमेशा आपके अराउंड है, हमेशा आपके साथ है। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करती हैं, हमेशा आपका ध्यान रखती हैं। एंड अभी जो ये चीज़ अगर मैं इस कार्ड से कनेक्ट करूं कि अगर आपका किसी के साथ कोई क्लैश होता है तो वो कार्मिक आपका रिलीज हो रहा है। आने वाले समय में बहुत ही जल्द महाकाली आपकी कार्मिक बंधनों से आपको रिलीज करने वाली है। थोड़ा सा ये जो प्रोसीजर है वो पेनफुल ज़रूर होगा, क्योंकि कई बार कार्मिक लोगों से हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, है ना। ये कार्मिक्स कई बार हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी संतान होती है, हमारे इन लॉज में कोई होते हैं, हमारे मैटरनल साइड कोई होते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड जो बचपन का फ्रेंड है बट उसका एक कर्म पूरा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही पेनफुल होता है कई बार ये चीज़, बट इस पेन से आपको निकलना है, आपको स्ट्रांग बनना है। किसी ऐसे इंसान के साथ आने वाले समय में आपका कर्मा सर्कल पीक पे रिलीज होने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, और ये कुछ हद तक आपको दुख ज़रूर देगा, लेकिन इसके साथ आपका कर्मा रिलीज होगा ही होगा। क्योंकि अगर इसके साथ आपका महाकाली कर्मा रिलीज कर रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कारण है कि ये इंसान आपके लिए अच्छी एनर्जीज नहीं रखता होगा या नहीं रखती होगी। वैसे भी महाकाली की शरण में जाके एक चीज सबसे पहले होती है, ये मेरा प्रैक्टिकल मानना है और ऐसा मैंने फेस भी करा है, कि जब आप महाकाली की शरण में जाते हैं, पहली बात तो महाकाली की पूजा हर कोई नहीं कर सकता। माँ काली अपने बच्चों को चुनती हैं, ठीक है, और वो उन्हीं बच्चों को चुनती हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और दुनिया की बहुत सी चीज़ों को फेस कर सकते हैं, है ना। उन्हीं के जैसा जो थोड़ा बहुत चीज़ें रखते हैं अपने अंदर, वैसी एनर्जीज को रखते हैं, तो उसी ऊर्जा से समाहित लोगों को वो चुनती हैं। और फिर वो उनकी लाइफ से सबसे पहले उन लोगों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर देती हैं जो लोग उनके बच्चों के हित में नहीं होते। महाकाली सबसे पहले आपके शत्रुओं पे वार करती हैं, आपके गुप्त शत्रुओं पे वार करती हैं। पहले वो उनको आपसे दूर करती है, उनके साथ आपकी कर्मा रिलीज करते हैं, और उसके बाद भी जब वो गुप्त शत्रु माँ काली के बच्चों को पीठ पीछे बुराई करते हैं, चीज़ें खराब करते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर महाकाली का शुरू होता है न्याय का समय। फिर महाकाली न्याय करती हैं और ऐसे लोगों को जो उनके बच्चों के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करते हैं, हमेशा उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको जीने नहीं देते, तो ऐसे लोगों को फिर माँ काली सबक दिखाती हैं, सबक सिखाती हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उनको सेम वैसे ही थपेड़े देके जैसे थपेड़े ये लोग महाकाली के बच्चों के जीवन में चाहते हैं। ठीक है, सो आपने ये ज़रूर नोटिस करा होगा, मेरी बात उन लोगों से रेजोनेट हो रही होगी जो महाकाली की संतान हैं, बच्चे हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, तो आपने ज़रूर ये देखा होगा कि जिनकी भी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और जैसी होती हैं सेम टू सेम वैसी प्रॉब्लम्स आने वाले समय में उनके साथ होती हैं। जितने खून के आंसू आपको रुलाए जाते हैं उससे कहीं अधिक महाकाली उन लोगों को रुलाती है किसी ना किसी रूप में, चाहे शारीरिक रूप पे, चाहे मानसिक रूप में, और चाहे आर्थिक रूप में, चाहे सामाजिक रूप से। ठीक है, बट महाकाली उनको छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पे महाकाली यही संदेश दे रही है कि वो आपके साथ है और वो आपके शत्रुओं को नहीं बख्शेंगी। अगर कोई आपके विरुद्ध कोई भी गलत चीज करेगा तो उसको उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा, ये महाकाली का मैसेज है। तो अगर कोई यहाँ पे रो रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं होता, महाकाली आपकी सुनती नहीं है, तो नहीं, महाकाली सुन रही है, सिर्फ और सिर्फ समय का इंतजार होता है, क्योंकि हर चीज अपने समय पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पावर टू कॉल यूनिवर्स, मंत्र शक्ति। तो यहाँ पे महाकाली लास्ट में यही संदेश दे रही हैं कि जितना हो सके मंत्रास कीजिए। आप जो मंत्र कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप बहुत शक्ति वाला मंत्र कर रहे हैं, तो उस मंत्र को जब आपको न्यू मून और फुल मून के अराउंड चीज़ें खराब होती हैं तो आपके अंदर से वो विश्वास हट जाता है। तो महाकाली कह रही है वो विश्वास मत हटाइए, उल्टा मंत्र जाप और बढ़ाइए, क्योंकि आपके किए हुए मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आप दुनिया की हर चीज को पा सकते हैं जो आपने सोचा ना हो। तो चलिए इस डिवाइन टेक्स्ट से देख लेते हैं महाकाली आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। गाइडेंस बहुत अच्छी थी आज की रीडिंग में महाकाली की। महाकाली अब ब्लेसिंग्स क्या दे रही हैं अपने बच्चों को। जय महाकाली। महाकाली हमें क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं अपने व्यूअर्स को।
आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आद्या काली का कार्ड आया है, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आद्या काली का स्मरण करते हैं, और अगर नहीं करते तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आद्या काली का आप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्या काली के महाकाली के परमेश्वरी स्वाहा इस मंत्र का जाप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मंत्र आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहले कम से कम 7 सालों से आप काली माँ का नॉर्मल मंत्र या बीज मंत्र जाप कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है भद्रकाली, तो यहाँ पे भद्रकाली के भी भक्त बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भद्रकाली और माँ आद्या काली आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आद्या काली आपको दे रही हैं, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपके जीवन में खुशियाँ और लाइट आने वाली है, रोशनी से उजागर होने वाला है, आपका जीवन रोशन से भरपूर होने वाला है। जितना भी अंधकार था, जितनी भी पीड़ाएं थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। महाकाली आपके जीवन में हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। धीरे धीरे आपके सब रोग, शोक, दोष सब नष्ट होंगे। सिर्फ और सिर्फ माँ काली के मंत्र जाप करें और उनकी शरण में रहिए। एंड दूसरा उसके नीचे आया है भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो यहाँ पे जिन लोगों का मंत्र में ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, या पूजा पाठ करते करते बीच में वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उन लोगों को माँ ये ब्लेसिंग्स दे रही है कि उनके अंदर इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने वाली है माँ काली कि वो बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे, केपेबल हो जाएंगे माँ के मंत्र जाप दिन रात करने में, ठीक है। दिन रात माँ का स्मरण कीजिए, दिन रात माँ के नाम का गान कीजिए, दिन रात मंत्र जाप कीजिए। यकीन मानिए, इससे बेहतर ब्लेसिंग कोई नहीं है। माँ काली के जितने भी नाम है, अगर उनका नाम जाप करेंगे तो माँ काली की संपूर्ण कृपा आपको मिलेगी और आपकी ज़िंदगी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस से फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। सो आशा करती हूँ आज की रीडिंग से बहुत मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।